हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टाविंशो अध्याय शंकर जी का पार्वती के समक्ष प्रकट होना एवं पार्वती को वर्ण करना। पार्वती बोली, मैंने तो समझा था कि यह कोई अतिथि के रूप में ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है, पर अब मैंने तुम्हें जान लिया कि तुम शिवनिंदक हो। क्या करूं? क्रोध तो बहुत है, पर ब्रह्मचारी होने से तुम आवद्ध हो। तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूँ, यह मिथ्या है। यदि तुम शिव को जानते होते तो ऐसी वृद्ध बातें कभी नहीं कहते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका कारण यह है कि अपनी लीला से वैसा रूप धारण करते हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हो, इसलिए कुतर्क से भरी हुई छल पूर्ण बातें मुझसे कहते हो। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म है, कारण बस सगुण हो जाते हैं। भला जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? वे सदाशिव तो सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन्हें पूर्ण परमात्मा को साधारण विद्या की आवश्यकता ही क्या है? कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किया था। उनके समान अन्य कौन प्रभु है जो सबका आदि कारण है? उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है। क्या वह शक्ति उन शिवजी के प्रति कारण हो सकती है? जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिवजी सदैव अक्षय रूपा तीनों शक्तियां प्रदान करते हैं। यह जीव उन्हीं के भजन से मृत्यु को जीत कर निर्भय हो जाता है, इसलिए वे त्रिलोकी में मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु में विष्णुत्व है, ब्रह्मा में ब्रह्मत्व है तथा देवताओं में देवत्व है। शिव समदर्शी है, इसलिए जैसे उनके दर्शन के लिए देवराज जाते हैं, उसी प्रकार शिव से अनन्य उनके द्वारपाल तथा भूतादि गण जाते हैं। जिस प्रकार रतन के जड़े जाने से मुकुट अत्यंत चमकीला मालूम होता है, उसी प्रकार शिव तत्व से ही जीव उत्कृष्ट हो जाता है। उनके पक्ष में बहुत बात करने से क्या, वे तो शिव प्रभु हैं। उस कल्याण स्वरूप शिव की सेवा करने से मनुष्य क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेता। भला उस सदाशिव के पास किस बात की कमी है जो वे मेरी इच्छा करें? जो शंकर की सेवा नहीं करता वह 7 जन्म तक दरिद्री होता है। उन्हीं की सेवा से लोक में कभी भी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। भला जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए नृत्य करती हैं, उन सदाशिव को कौन सी वस्तु दुर्लभ है? यद्यपि समस्त मंगल उन शिव की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण से पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से आ सकता है? जिसके मुख से शिव इस प्रकार का मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं।
हे ब्रह्मचारी, जैसा कि तुमने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग का भस्म सिर पर क्यों धारण करते हैं? जो जगत का कर्ता भरता तथा हरता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किसी प्रकार जान सकता है। परमात्मा शिव का रूप सदा निर्गुण है, अतः तुम्हारे सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकता है? जो दुराचारी एवं महापापी है, वेद एवं देवता से सर्वदा विमुख है, वे निर्गुण शिव तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष शिव तत्व को बिना जाने ही उसकी निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। तुमने जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है, और मैंने जो तुम्हारे जैसे शिवनंदक की पूजा की है, उसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव निंदक को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु तुम्हें सनातन शिव का कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत क्या कहें, वे रुद्र चाहे जिस किसी भी स्वरूप वाले जैसे कैसे भी हो, रोगवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं, और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा तथा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर दूसरे देवता जो काल के अधीन हैं, किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? ऐसा अपने बुद्धि से तत्व का विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर अपनी सखी के साथ इतनी बड़ी तपस्या करती हूँ। वही सर्वेश परमेशान एवं भक्त वत्सल हैं, और तीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहने के अनंतर वह गिरिराज पुत्री मौन धारण कर निर्विकार चित्त से पुनः शिव का ध्यान करने लगी। तदंतर वह ब्राह्मण पार्वती के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुआ, उस समय शिव में मन लगाए हुए और शिव की निंदा से परामुख रहने वाली उस पार्वती ने अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहा। पार्वती बोली, हे सखी, देखो यह तो दुजाधम पुनः शिव की निंदा करना चाहता है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक बाहर करो, क्योंकि शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, बल्कि जो उस निंदा को सुनता है उसे भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव भक्त को उचित है कि वह शिव निंदक का वध कर दे। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देवे और उस स्थान से अन्यत्र चला जाए। देखो, यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण आबद्ध है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग दूसरे स्थान को चलें, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के निमित्त अपना पैर उठाया ही था कि इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय
जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उसे दर्शन दिया। पुनः नीचे मुख किए हुए पार्वती से बोले, शिव जी बोले, देवी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझे तेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। आज तुमने अपने तप से मुझे मोल ले लिया है, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया, तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान बीतता है। देवी तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। अपने संकल्प में दृढ़ रहने वाली हे देवी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री में कहीं नहीं देखी हे देवी। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो हे प्रिय। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतम कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, देव शंकर के द्वारा इतना कहते ही पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। उनको पूर्व काल में तपस्या के कारण जो कष्ट हुआ था वह तत्क्षण दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सिद्धि भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।